Dear students, in this lecture we will discuss MCQs from 30 onwards. We have discussed rest of the MCQs in the previous videos. You can watch them. Those are available in the playlist. So this graph is given, and graph is saying that the given graph represents the variation in quantity y with variation in quantity x. y is डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इसमें हम देखते हैं कि when x is 0 y is 0, when x is 1 y is 2, when x is 2 y is 3. So when we discuss about the proportionality constant, और you can say that ये जो ग्राफ है ये किस तरह का ग्राफ है. देखिए कि ओरिजिन से पास होता है. ओरिजिन से अगर पास होता है और वो जो ग्राफ है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट y इक्वल टू x, जब आप x 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखें y 0 है. इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे c इक्वल टू 1 है, तभी आप देखें कि आप x 0 रखने पे 0 दे रहा है. और फिर आप x देखें कि 1 पे आगे जाके आपको क्या दे रहा है कि 2 दे रहा है. तो जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो बेसिकली आपके पास 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ग्राफ ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है. सो y इक्वल टू x है. इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है, c इक्वल टू 1. इसमें कोई सॉल्व करने का नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ. और 32 में आप देखिए कि इसी ग्राफ से रिलेटेड है. द इक्वेशन फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन इज़ y इक्वल टू x. दिस इज y इक्वल टू x है. x 0 रखा है तभी y 0 है, तो ओरिजिन पे. इसी तरह 33 में देखिए कि द मैट्रिक्स गिवन है, इसके जो एंट्रीज है q p p q. इस सिमेट्रिक एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है. वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स है. सो P इज़ द गिवन मैट्रिक्स एंड P ट्रांसपोज विल बी द सेम मैट्रिक्स. सो वी विल हम देखते हैं कि इसमें जो राइट जो है Q P P Q वही मैट्रिक्स D में है. राइट ऑप्शन इज D. व्हेन वी डिस्कस अबाउट यहाँ पे 34 अगर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें एंट्रीज ए बी सी और डी. देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको इस पे ऐड करने के लिए, जिसको इस पे अगर हम ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, वही मैट्रिक्स रह जाता है. जैसे कि एडिटिव नंबर इज़ 0 किसी पे भी ऐड करते हो तो वही नंबर रह जाता है. सो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी 0 0. बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को इस पे ऐड करूँगा तो यही मैट्रिक्स रहेगा. और इसमें देखिए कि एडिटिव इन्वर्स है. डी जो राइट डी ऑप्शन है वो एडिटिव इन्वर्स है. इस पे ऐड करता हूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है. तो इसमें जस्ट हमसे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूछा है, तो राइट ऑप्शन इज़ बी. इसी तरह 35 की अगर हम बात करें, एक एक्स मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2/2 है, 2 कॉलम्स 2 रोज है. जबकि वाई मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 2/1 है, 2 रोज 1 कॉलम. एंड देन जेड मैट्रिक्स है 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स. अब मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लाई करते थे या पॉसिबल जो कंडीशन था उसमें ये था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. सो एक्स वाई इज़ पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एक्स matrix is 2 and in a y we are having 2 rows, so x y is possible. इसी तरह x z की अगर हम बात करें, x z की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है यहाँ, जबकि z में 1 रो है, तो फिर नहीं हो सकता है. z y की अगर हम बात करें तो z में 2 कॉलम्स है जबकि y में 2 रोज है, सो हो सकता है ये. सो 1 in 3 पॉसिबल. 35 का राइट ऑप्शन सी है. यहाँ पे देखिए कि मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स का है. मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हम रखते हैं.
इसका अगर डिटरमिनेंट में निकाल के इक्वल टू 0 रखूँगा और वहाँ से ए की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें क्या करते थे कि प्रिंसिपल डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा, 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, सो ए स्क्वायर माइनस 36 माइनस जो डिटरमिनेंट वाला माइनस, ए स्क्वायर माइनस 36 है तो 36 उधर गया और ए स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करने से आपके पास आ जाता है प्लस माइनस 6। राइट ऑप्शन इज बी। द इक्वेशन मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स गिवन है। देखिए कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे अगर 1 1 आ जाता है और वही देखिए कि आगे x के बाद माइनस है तो उधर जाके एड अप होगा, तो जो डी है वो राइट ऑप्शन है इसका। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उस मैट्रिक्स को उधर ले जाना है ताकि x जो मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज आए वो 1 1 आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद 38 में बहुत ही आसान, देखिए कि आपको मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी गिवन है और आपसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ x को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो x आएगा, 3 5 ज़ा 15, सो x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 5 इसलिए कि उसका डिटरमिनेंट गिवन है। x माइनस 15 इक्वल टू 5 है तो वही 15 उधर जाके प्लस होगा, तो फिर आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो डी है, 20 राइट ऑप्शन। अच्छा जी, द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 14। अच्छा, इनमें से अगर तीनों साइड्स का सम 14 है, इनमें से ए बी पूछा गया है कि ए बी गिवन है 4 है, चलो ठीक है, ए बी अगर 4 है तो फिर उन दोनों का सम, बाकी उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 14 माइनस 4 करने से 10, तो 10 में से, और ये भी कहा गया है कि दोनों सेम है, बी सी इज सेम एज ए सी, इट मीन्स 5 5 का है, 5 5 के है दोनों, सो मेजरमेंट ए सी इज 5, राइट ऑप्शन ए है। If a triangle ABC is congruent to DFE then the value of A is equal to, इसमें देखिए कि ट्राइंगल में जो B एंगल है वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है कहा है। सो B एंगल निकाल सकते हैं ABC ट्राइंगल में, 180 से अगर हम माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा, 50 प्लस 45, 180 से माइनस 85 आएगा। वही 85 को फिर हम किसके इक्वल रखेंगे, 35 प्लस 2A, 85 माइनस 35 करने से आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 2A था, तो A हमें चाहिए थे, तो फिर 2 से हम डिवाइड कर रहे, तो वी विल गेट द आंसर B इज़ 25, राइट ऑप्शन B है 40 का। तो इस तरह के अगर आपको मज़ीद अगर वीडियोस चाहिए, और साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और आगे जो MCQs है या आगे जो पेपर्स है वो अगर डिस्कस करूँगा तो आई विल यूज़ द बोर्ड एंड वहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा। तो ये कुछ MCQs थे वो बहुत ही आसान थे, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सॉल्व करके बताया। स्टिल अगर कोई MCQ अगर आपको डिस्कस करना है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।